Hello, students. Today's topic is the second poem, Wind. Very beautiful and encouraging poem, a very motivational poem. It has been written by the Tamil poet Subramanya Bharati and has been translated by Kannada and English poet A.K. Ramanujan. It conveys a message to be strong in the life. Very first question that is thrown to you is wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? यह बहुत तेजी से बहती है हवा, और यही जब तेजी से बहती है तो तूफान बन जाती है, बवंडर बन जाती है, साइक्लोन बन जाती है, और ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन विनाशकारी होती है। तो हम इससे मित्रता कैसे करें? यहाँ पोइट ने पोइटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन को यूज़ में लिया है। विंड यहाँ पर रिप्रेजेंट है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, और इनएनिमेट होने के बावजूद भी इसके साथ पोइट संवाद करता है। पोइट की इसके साथ डिस्कस चल रही है, और डिस्कस जैसे किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ होती है उस तरीके से है। दैट्स वाई द पोइटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ सी लाइन बाय लाइन। विंड कम्स सॉफ्टली। पोइट इज एड्रेसिंग टू द विंड। कम सॉफ्टली, धीरे से आओ। यहाँ आप मान लो जीवन में जो परेशानी है, मुसीबत है, उससे भी संबंध है, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। जो हमारी खिड़कियां हैं घरों की, उनके शटर्स को ब्रेक मत करो। ये सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट है। शटर्स ऑफ द विंडोज, जो हमारे जीवन में जो खिड़कियां हैं, छोटी मोटी सुविधाएं हैं, और उन सुविधाओं के हमारे जो पर्दे हैं, उनको आप ब्रेक मत करो, उन सुविधाओं को तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर को बिखेरो मत। स्कैटर, द वर्ब स्कैटर, इसको देखेंगे आप, स्कैटर, SCATTER। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो अलमारी में किताबें हैं उनको नीचे मत फेंको। ये जो सेंटेंस है, स्टार्टिंग विद डोंट, डोंट and come softly, these are imperative sentences according to grammar. The sentences starting with the verb, imperative sentence उनको कहा जाता है जो किसी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, आदेश देने वाले होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, किसी से अनुरोध करने वाले होते हैं, एक कमांड वाले होते हैं, इनको imperative sentence कहा जाता है। There, look what you did, वहाँ देखो आपने क्या किया। You threw them all down, आपने उन सबको नीचे फेंक दिया। THREW, थ्रू, द सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ थ्रो, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने उन सबको नीचे फेंक दिया। एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताबों के पेज भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश को लेकर के आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट विकलिंग्स, इस पे ध्यान देंगे। तुम बहुत चतुर हो। जो विकलिंग्स हैं, विकलिंग्स कमजोर दिल वाले, कमजोर इच्छा शक्ति वाले, कमजोर विल पावर वाले, दोज हु आर वीक, दोज हु आर हैविंग सॉफ्ट हार्ट, दोज हु आर नॉट एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। तुम उनका पॉकिंग करने में, मजा उड़ाने में बहुत ज्यादा तुम क्लेवर हो, शातिर हो। पॉकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ, क्योंकि कमजोर तुम्हारे द्वारा हिल जाते हैं, आप उसमें चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, FRAIL, फ्रेल। फ्रेल है जो अनैतिक है, इमोरल है, और कमजोर से भी इसका मीनिंग है। क्रम्बलिंग हाउसेस, आप गिरा देते हो, टुकड़े टुकड़ों में कर देते हो कमजोरों को। क्रम्बलिंग, जो कमजोर है उनको और टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हो, उनको गिरा देते हो आप। क्रम्बलिंग डोर्स, कमजोर दरवाजों को भी आप टुकड़ों टुकड़ों में कर देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, जीवन को भी। यहां दरवाजे, खिड़कियां एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये सब सिंबलाइज्ड हैं। राफ्टर्स, RAFTERS, राफ्टर्स आर द सपोर्टिंग बीम। किसी बिल्डिंग में जो बीम होता है, जो सपोर्टिंग होता है, जिस पर छत टिकी रहती है, उसको राफ्टर कहते हैं। हमारी लाइफ में भी
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए सपोर्टिंग होते हैं, वो राफ्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, और उनको टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है ये विंड। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक जो सिचुएशन आती है लाइफ में, वो आपको टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, दिल के भी आप टुकड़े टुकड़े कर देते हो, जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देते हो, उसको fall apart into fragments आप कर देते हो। The wind god winnows and crushes them all। पोइट ने यहाँ पर विंड को कंपेयर किया है, सिंबलाइज किया है गॉड के साथ, उसको भगवान के रूप में ट्रीट किया है कि जो विंड गॉड है वो विनोज करता है। WINNOWS, विनोज। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड इन साइंस। विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अनाज के दानों को उसकी भूसी से अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द शेफ फ्रॉम द हस्क बाय ब्लोइंग इज कॉल्ड विनोइंग। सो व्हाट विंड गॉड डज, इट विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ये अलग कर देता है। किसको अलग कर देता है? कमजोरों को मजबूतों से अलग कर देता है, कमजोरों को गिरा देता है, उनको क्रश कर देता है। He won't do what you tell him। अब यहाँ पे फिर ही आया है ये विंड के लिए, इस पे आप विशेष ध्यान दे लें। ये ही विंड के लिए आया है, पोइट ने यूज़ में लिया है, जो इस बात को क्लियर करता है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन डिवाइस यूज़ में ली गई है। आप उसको जो कहते हो, हिम भी आया है, वो नहीं करता। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इसलिए आइए, देयर इज़ अ मैसेज फॉर अस टू बिल्ड strong homes, strong willpower, strong hearts। Let's joint the doors firmly। आइए दरवाजों को दृढ़तापूर्वक, फर्मली यहाँ एडवर्ब है, दृढ़तापूर्वक जोड़ लेते हैं, मजबूती से जोड़ लेते हैं। यहाँ दरवाजे हमारी लाइफ की वो सारी चीज़ें हैं जो हमें सुरक्षित रखती है, उनको दृढ़ता से जोड़ लेते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। आइए बॉडी को फर्म कर लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, PRACTIS, प्रैक्टिस ये वर्ब है, जबकि प्रैक्टिस PRACTICE, प्रैक्टिस जो है वो नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन के रूप में आप सी लगाएंगे प्रैक्टिस में, और वर्ब के रूप में एस आएगा, प्रैक्टिस। मेक द हर्ट स्टीड फास्ट, और दिलों को हम स्टीड फास्ट, स्थिर कर लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, जो शेकिंग ना हो। मियर थोड़े से किसी के प्रभाव से, और बाय द मियर फोर्स ऑफ एनीथिंग वी फेस इन द लाइफ, द हार्ट शुड नॉट बी शेकन। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। यदि आप ऐसा कर पाएँ कि आप अपने दरवाज़ों को मजबूत कर पाएँ, उनको जोड़ पाएँ, बॉडी पार्ट्स को मजबूत कर पाएँ और अपने दिल को मजबूत कर पाएँ, यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ, अपने परिवार में, और अपनी चीज़ों को अगर आप इससे मजबूती से जोड़ पाते हैं, तो जो कोई परेशानी आपके सामने आती है उसका आप सामना कर पाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। हवा क्या करती है? परेशानी क्या करती है? वह करती है ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, जो कमजोर आग है उसको तो बुझा देती है, क्योंकि कमजोर आग उस हवा का सामना नहीं कर पाती। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। जो मजबूत और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर आग है, ये उसको और ज्यादा ताकतवर बनाती है। वह आग दहाड़ती है, फ्लोरिश करती है, बढ़ती है और तरक्की करती है, एंड वी कैन से फेरोसियस हो जाती है। तो बात यहाँ पर यह है, मैसेज ये है, दैट अ वीक पर्सन इज नॉट एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, बट अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन will encounter the problems boldly, will accept the challenges of life, and will make the best of life out of the challenges। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कमज़ोर इस हवा का सामना नहीं कर पाते और मजबूत इस हवा का सामना कर पाते हैं। इसीलिए सुब्रमण्य भारती ने हमें मैसेज दिया है स्ट्रॉन्ग होने का, मजबूत होने का। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसकी मित्रता अच्छी है और हम इसको रोजाना प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसकी मित्रता अच्छी है। मित्रता अच्छी है
For what? In what sense? His friendship is good to be strong. And that's why we should praise it. Whatever problems are there in the life, such problems should be praised in order to be strong. We should be thankful and grateful to such problems in the life. That's why I told you that it is a very motivational poem. Written by Subramanya Bharati and translated from the Tamil by A.K. Ramanujan. Now come to the question part. Very simple one. This is glossary. And then, what are the things the wind does in the first stanza? Wind ने क्या किया first stanza में? In the first stanza, what are the things done by the wind? Simple thing है. Doors तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं, breaks the shutters of the windows, scatters the papers, scatters बिखेर दिया papers को of the books, throws down the books down the shelf, and tears the pages of the books. Such things, you can add the another things to this answer, that it scatters and weakens whatever supportive elements are there in the life are scattered and weakened. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? What is the word in your language for winnowing? आपने किसी को देखा है विनोइंग करते हुए? ये आप देखिए, यहाँ पर ये पुराने ज़माने में किया जाता था, आज भी किया जाता है. एक सुपड़ी होती है, सुपड़ी में अनाज भरा जाता है, उसको नीचे डाला जाता है, हवा बह रही होती है और वो हवा कमज़ोर घास फूस तिनको भूसी को एक तरफ कर देती है और दाने अलग हो जाते हैं. यही लाइफ में होता है. आप इसके लिए अपनी भाषा में क्या लिखते हैं? दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. What does the poet say the wind god winnows? According to poet, जो wind god है, भगवान है, वो क्या विनो करता है? किस चीज़ की विनोइंग इसके द्वारा की जाती है? Simple one. The wind god winnows homes, doors, rafters, wood, bodies, lives, hearts, etc. Means whatever weak is there in the life, that is winnowed by wind god. What do the last four line? Question number 4. What should we do to make friends with the wind? विंड के साथ फ्रेंड बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विंड के साथ फ्रेंड बनाने के लिए हमें इसका मजबूती से सामना करना चाहिए. We should build strong homes and join the doors firmly. We should firm our body parts. We should make our heart strong. And by doing this, we can make it friend. Whatever problems is thrown by the wind god, we should face the problem boldly to make it friend. क्योंकि जब हम इसका सामना कर लेते हैं तो विंड जान जाती है कि यह भूसी नहीं है, तिनका नहीं है, यह भारी अनाज है, और we should be thankful for this. Question number 5. What do the last 4 lines of the poem mean to you? आखिरी 4 लाइनों का आपके लिए क्या मतलब है? The last 4 line वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है. That the wind troubles weak people, but he gives strength to strong people. We should be strong in every way, whatever way of life should be there. We should encounter and face the life problem boldly. We should accept the challenges of life, and we should always be ready to make the best of the life out of the problem. Question number 6. How does the poet speak to the wind? In anger or with humor? You must also have seen or heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? वो एंगर में बोलता है पोइट, ये बात हमारे लिए क्लियर है. That the poet speaks to the wind with anger and with humor also. And whatever trouble and problems you have seen in the life, illustrate the example and justify to the question by illustrating how you have faced the problem. Means weaker, whatever is weakness is there, weakness should be faced boldly. And हमारा जो रेस्पॉन्स है इसको आप इलस्ट्रेट करेंगे. क्रम्बलिंग लाइव्स, क्या आपने देखा है या सुना है किसी के जीवन में हताशा निराशा होते हुए, उसको परेशान होते हुए? इसको भी आप अपने वर्ड्स में लिखिए, साइटिंग एन एग्जाम्पल.
अब ओरिजिनली इन द तमिल में लिखी गई है, डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? इफ यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज, you have to write the answer. Now, very motivational line by Corrie ten Boom. The tree on the mountain takes whatever the weather brings. If it has any choice at all, it is in putting down roots as deeply as possible. जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर स्थित पेड़ हैं, वो हर चीज ले लेते हैं जो मौसम इनके पास लेकर के आता है। यदि इसके पास कोई चॉइस है तो वो केवल एक चॉइस है कि अपनी जड़ों को मजबूती से जमाए रखे, जितना संभव हो उतना। हर चीज़ वो पहाड़ लेते हैं। अब तूफान आया है, सुनामी आई है, परेशानी आई है, तो उस पेड़ के पास उन सबको लेना ही है, उन सब का सामना करना ही है। केवल जो चॉइस उसके पास है वो ये है कि अपनी जड़ों को मजबूती से जमाए रखें। द सेम मैसेज इज फॉर यू टू मेक योर रूट्स firmly in the ground to the extent possible. Thanks. Have a good day. Hope you have been motivated through this poem. This is very motivational and inspirational for the life. Have a good day. Stay healthy. Stay blessed. Goodbye.